वेलकम टू ऑल इन महिंद्रा.com। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट पर। देखिए, कल जो वीडियो पीएसएस हुआ था वहां पर बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे थे कि सर सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाए, पजल रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। और जो आपका कल का अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, कल और परसों जो आपके एग्जाम है और जो एसबीआई क्लर्क का आपका मेंस का एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आप जो हम रूल बताने जा रहे हैं उनको फॉलो करें। आज हमने 3 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीनों डिफरेंट क्वेश्चन और आपको नई नई चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। पहले क्वेश्चन में शायद आपको कुछ पजल वाला पार्ट देखने को भी मिल जाए। एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कहीं पर कुछ लोग इनसाइड देख रहे होंगे, कहीं पर आउटसाइड देख रहे होंगे। और एक जो डिफरेंट क्वेश्चन लिया गया है वहां पर नॉर्थ और साउथ को भी कंसीडर किया गया है। तो तीनों मिक्सअप अलग अलग चीजें हैं जो एग्जाम में आने की उम्मीद है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए आज के सिटिंग अरेंजमेंट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आपको कैसे उसका फायदा हो सकता है बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसमें 6 मेंबर्स दिए गए हैं। उसमें बताया गया है 2 डांसर हैं, 2 सिंगर हैं, 2 एक्टर हैं, एक मेल है, हर एक ग्रुप में एक फीमेल है। आपको बताना है कौन सा मेंबर मेल, कौन सा फीमेल, इस तरह की चीजें आपको इंडिकेट करके बतानी है कि कौन सिंगर है, डांसर है या एक्टर है। अगर इस क्वेश्चन की डेप्थ में जाएं तो यहां पर कुछ की पॉइंट रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में भी रखे होते हैं, लेकिन डाउट यहां पर आता है कि कैसे उनको कैरी किया जाए, कैसे उनको लेकर आगे बढ़ा जाए। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे तो एटलीस्ट ये आपके कम से कम 8 to 10 मिनट्स ले जाएगा। अगर आपने इसके की पॉइंट ध्यान नहीं रखे तो, अगर आप इसके की पॉइंट ध्यान रखेंगे तो शायद ये आपके 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब खुद सॉल्व ना हो या हो जाए तो चेक करें हमारे वाले मेथड में, आपके वाले मेथड में क्या डिफरेंस है और किन चीजों का ध्यान रखते तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सकता था। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। बोला गया है KLMNOP आर सिटिंग अराउंड ए टेबल फेसिंग द सेंटर, देयर आर 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल है। आउट ऑफ दीज टू ऑफ देम आर डांसर, हम लिख लेते हैं साइड में कि 2 डांसर हैं, 2 आर सिंगर, 2 सिंगर हैं एंड 2 आर एक्टर। आगे की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, आगे क्या दिया गया है। देयर इज 1 मैन एंड 1 वुमेन ईच प्रोफेशन। इसका मतलब हर एक ग्रुप में एक मेल मेंबर होगा, मेल के लिए हमने स्क्वायर बॉक्स नोट किया है, और हर एक ग्रुप में एक फीमेल होगी, फीमेल के लिए सर्कल डिनोट किया है। सेम सिंगर में भी स्क्वायर और सर्कल, ये मेल के लिए फीमेल के लिए, ऐसे ही एक्टर में एक स्क्वायर और एक सर्कल, ये मेल ये फीमेल। आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। बोला गया है देयर इज 1 मैन एंड 1 वुमेन इन ईच प्रोफेशन, नो 2 वुमेन आर नेबर ऑफ ईच अदर। बोला गया कोई भी 2 वुमेन नेबर नहीं होगी। इसका मतलब जो हमारा चार्ट है 6 मेंबर थे, कहीं पर भी मेल मेंबर होगा तो उसके आसपास में फीमेल मेंबर होगी, क्योंकि बोला गया फीमेल साथ में नहीं हो सकती है। इसका मतलब फीमेल के पास में मेल मेंबर, फिर फीमेल और फिर मेल। आप देख सकते हैं पहली ट्रिक तो ये लगी, अगर लिखा हुआ है नो 2 वुमेन आर नेबर्स तो कहीं पर भी फीमेल होगी, उसके पास में मेल मेंबर्स, अगेन फीमेल, मेल, अगेन फीमेल एंड मेल। 6 मेंबर थे, उनको हमने बैठा लिया है। आगे देखते हैं और कौन सा की पॉइंट यहां पर आप यूज कर सकते थे। हस्बैंड एंड वाइफ आर नाइदर नेबर नॉर दे हैव इन द सेम प्रोफेशन। इसका मतलब अगर इस वाले पॉइंट को आपने ध्यान दिया होता, जैसा कि हमने कहा था पहले खुद सॉल्व करके देखें, तो उम्मीद है कि आपने इस पॉइंट को कैरी नहीं किया होगा। अब देखिए, हस्बैंड और वाइफ नेबर नहीं है, ना ही सेम प्रोफेशन में है। अगर ये किसी का हस्बैंड है तो इसकी वाइफ इसकी नेबर नहीं होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है इसकी वाइफ इसके सामने ही होगी और ये एक मैरिड कपल होगा। तो ये एक पेयर मिला। दूसरा पेयर फिर से ये ऑपोजिट वाला पेयर होगा, क्योंकि किसी भी मेल मेंबर की वाइफ उसके पास में नहीं है। तो इसका मतलब ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, और लास्ट वाला बचा हुआ खुद एक और पेयर हुआ, उसके लिए बना लेते हैं। तो हमने 3 पेयर बना लिए जैसा कि आपने देखा। अब फिर से बोला गया है ना तो हस्बैंड वाइफ नेबर होंगे, ना ही उनका प्रोफेशन सेम होगा। मतलब जो भी इस मेंबर का प्रोफेशन होगा, इसकी वाइफ यहां पर नहीं होगी, इसकी वाइफ ये होगी, इसका प्रोफेशन वो नहीं होना चाहिए जो इस मेल मेंबर का प्रोफेशन है। चलिए आगे पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंगर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन।
सभी मेंबर इनसाइड देख रहे थे, जैसा कि हमसे बोला गया था फेसिंग द सेंटर। अगर सभी इनसाइड देख रहे हैं तो राइट के लिए एंटी क्लॉक और लेफ्ट के लिए क्लॉक चलना पड़ेगा। सिंगर इज इमीडिएट राइट ऑफ एन हु इज ए फीमेल डांसर। एन एक मेंबर है जो फीमेल डांसर है। चलिए, तो एन यहां पर रख लिया हमने, ये एक डांसर हुई और डांसर के जस्ट राइट में बोला गया है सिंगर है, तो ये मेल मेंबर जो भी होगा वो सिंगर होगा। अब इसी वाले पॉइंट से ऑलमोस्ट आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, डांसर का जो हस्बैंड है वो सामने है, वो डांसर नहीं होना चाहिए, ये मेंबर डांसर नहीं होना चाहिए, सिंगर हो नहीं सकता है, तो एक ही और प्रोफेशन बचा, वो है एक्टर। अब देखिए, सिंगर मिल गया, एक्टर मिल गया, तो ये जो तीसरा मेल मेंबर बचा है वो क्या होना चाहिए सर? वो होना चाहिए डांसर। अब फिर से, सिंगर की वाइफ सिंगर नहीं होना चाहिए, डांसर हो नहीं सकती है, तो सिंगर की वाइफ कौन होगी? एक्टर होगी। अगर एक फीमेल एक्टर हो गई है, एक फीमेल डांसर हो गई है, तो तीसरी फीमेल यहां पर हो जाएगी सर सिंगर। अब आप देख सकते हैं हर एक मेंबर का कौन सा वाला प्रोफेशन वो हमने ढूंढ लिया है, मैरिड कपल ढूंढ लिए हैं। अब ये देखना है के कहां पर बैठेगा, एल कहां पर बैठेगा, या बाकी मेंबर्स कहां बैठने वाले हैं। चलिए उसको भी ढूंढते हैं। लिखा हुआ है वाइफ ऑफ एम इज एन एक्टर, मतलब एक्टर तो यही है, तो अगर ये वाइफ है एम की, तो एम कहां पर होगा सर? इसके अपोजिट, तो हमें एम मिल गया और एम की वाइफ हो गई एक्टर। आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट पर चले, के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, के जस्ट राइट में है पी के, बट की बात हो रही है, बट के इज नॉट ए डांसर, के डांसर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब के यहां पर नहीं आना चाहिए, और के राइट में किसके होना चाहिए? जस्ट राइट ऑफ पी। चलिए अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं, क्योंकि अभी यहां पर भी इसको बिठा सकते हैं, यहां पर भी, पर कौन सी प्लेस वैल्यू फिक्स है वो अभी नहीं डिसाइड है। लास्ट पॉइंट है ओ इज इमीडिएट राइट ऑफ एल, ओ जस्ट राइट में होना चाहिए एल के, इसका मतलब अगर के और पी को यहां पर लिखेंगे तो ओ जस्ट राइट में एल के नहीं आ पाएगा, इसका मतलब यहां पर पी और पी के जस्ट राइट में के। अब ओ जस्ट राइट में होना चाहिए एल के, इसका मतलब है एल यहां पर और ओ यहां पर। अब आप देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन विद इन 2 और 3 मिनट में खत्म हो गया, जब आपको समझाया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से की पॉइंट का ध्यान रखना था, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। नो टू वुमेन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ये सबसे अच्छा पॉइंट था, इसका मतलब मेल फीमेल ऑल्टरनेटिवली बैठे हैं। दूसरा, हस्बैंड और वाइफ ना तो नेबर हैं ना सेम प्रोफेशन में, इसका मतलब आमने सामने वाले मेंबर ही हस्बैंड और वाइफ होंगे अगर इतने मेंबर का सर्किल आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। चलिए अब इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आए उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको कुछ नई चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line in which some of them are facing south while some are facing north. उम्मीद है आपके कल के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें कुछ मेंबर नॉर्थ देख रहे होंगे और कुछ मेंबर साउथ देख रहे होंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट को 1 बाय 1 पढ़े, जो पॉइंट आपसे रिलेट कर रहा है उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए और जो स्टोर करने वाला है उसको साइड में लिख लीजिएगा। बोला गया 8 मेंबर है, कुछ फेस नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं। पहले हमने 8 लाइंस खींच ली। अब बोला गया ए का फेस नॉर्थ में है, ओनली 2 मेंबर्स सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के राइट में केवल 2 ही मेंबर होने चाहिए और ए का फेस नॉर्थ में है। अगर ए का फेस साउथ में होता और ए के राइट में 2 मेंबर होते तो ए यहां पर आता, पर जैसा कि यहां पर मेंशन है ए फेसेस नॉर्थ एंड ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ए, तो हमने ए का फेस नॉर्थ बनाया और उसके राइट में कितने मेंबर हो गए सर? केवल 2। अगले पॉइंट पर चलते हैं, लिखा है बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर ए नॉर्थ देख रहा है तो उसका लेफ्ट होगा इस तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में मिलेगा हमें बी। आसानी से हमने ढूंढ लिया। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में केवल एक मेंबर है। अब देखिए अगर बी यहां पर है तो एफ यहां पर भी आ सकता है और एफ की एक और प्लेस वैल्यू बची हुई है इस जगह पर। तो देखिए हमें दोनों पार्ट साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। हो सकता है ये वाला जो हम चार्ट बना रहे हैं वो गलत निकले और दूसरा सही निकले, या फिर हो सकता है हमारा पहला ही चार्ट सही निकल जाए। तो डाउटेड कंडीशन में हमें इसको स्टार्ट नहीं करना है, कंप्लीट साथ में लेकर चलना है। तो दूसरे वाले चार्ट को भी साथ में लेकर चल लेते हैं। ए नॉर्थ में था,
एफ यहां पर बना दिया है और बी यहां पर आना चाहिए। या तो ये वाला चार्ट सही है या फिर ये वाला चार्ट सही है। चलिए अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अगर ये एफ है तो यहां पर ई आना चाहिए। अगर एफ जस्ट राइट में है तो यहां पर ई का फेस होगा सर नॉर्थ में। ऐसे ही फिर से बोला गया एफ जस्ट राइट में होना चाहिए ई के, इसका मतलब ई होना चाहिए यहां पर और ई का फेस होगा डाउनवर्ड, तभी ये एफ उसके राइट में आ पाएगा। चलिए अगले स्टेटमेंट पर प्रकाश डालते हैं। ओनली 1% बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में केवल एक ही मेंबर होना चाहिए। अगर ये ई है तो एच इस तरफ नहीं आ सकता, एच यहीं आ सकता है। अगर ये ई है तो एच केवल यहां आ सकता है। देखिए दोनों चार्ट कंटीन्यूअस आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है अभी तक हम इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 1% ई एंड एच हो चुका है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसिंग द सेम डायरेक्शन। बी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। अगर इस वाले चार्ट की बात करें तो अगर ई नॉर्थ देख रहा है तो एच भी नॉर्थ में देख रहा होगा। इस वाले चार्ट की बात करें ई अगर साउथ में देख रहा है तो इसका दूसरा नेबर बी का साउथ में देख रहा होगा। तो यहां पर भी बी के दोनों नेबर, अगर ये चार्ट है तो नॉर्थ और ये चार्ट है तो साउथ में दे फेस कर रखे होंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी एफ के थर्ड लेफ्ट है। अब देखिए एफ अगर ये है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये चार्ट आपका एलिमिनेट होता है। अब इस वाले चार्ट की बात करें तो एफ से थर्ड लेफ्ट होना चाहिए सी। इस प्रकार एफ कहां देख रहा होगा सर, एफ का फेस हो रहा होगा डाउनवर्ड साउथ की तरफ। याद रखें अब हमारा यही चार्ट सही है क्योंकि एक चार्ट एलिमिनेट हो चुका है। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। बी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। बी का फेस ए के ऑपोजिट होगा। ए अगर नॉर्थ देख रहा है तो बी का फेस होगा सर साउथ में। आप देख सकते हैं हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अगली स्टेटमेंट पर चले तो G does not sit at any extreme end of the line। G किसी भी कॉर्नर पर नहीं है। अब देखिए G के लिए केवल 2 प्लेस वैकेंट थे। अब 2 में से कॉर्नर वाला एलिमिनेट कर दिया गया तो एक ही प्लेस वैकेंट बचा है G के लिए। आप देख सकते हो एक ही मेंबर बचा है A, B, C और यहां पर आ जाएगा D। फिलहाल चार्ट पूरा बन गया है लेकिन कौन मेंबर कहां देख रहा है वो अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाया। देखते हैं क्या बाकी मेंबर्स के बारे में बताया गया या नहीं। तो पढ़ते हैं अगली लाइन। D फेसेस सेम डायरेक्शन एज ऑफ E। D का फेस उसी तरफ होगा जिधर E का फेस है। अब देख सकते हैं आप E नॉर्थ में देख रहा है तो D भी सर कहां दिखेगा, नॉर्थ में। D इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है बोथ G एंड C दोनों मेंबर की बात हो रही है फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ H। अगर H का फेस देखें तो सर वो है नॉर्थ में, तो जो मेंबर्स थे G और C वो H के ऑपोजिट देखेंगे तो वो नॉर्थ नहीं देखेंगे, वो कहां देखेंगे, वो देखेंगे साउथ डायरेक्शन में। अब आप देख सकते हैं हर एक मेंबर का फेस हमें पता है। आप देख सकते हैं D, H, E और A ये 4 मेंबर हैं जिनका फेस नॉर्थ है और रेस्ट ऑफ B, F, G, C ये 4 मेंबर हैं जिनका फेस साउथ डायरेक्शन में है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है जो नॉर्थ और साउथ के ऊपर बेस्ड था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन हमने लिया है थर्ड, इसमें कुछ मेंबर इनसाइड है जैसा आप देख सकते हो। 8 मेंबर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं। आर सिटिंग इन अ सर्कल इन विच 3 of them facing outside the center। इसका मतलब ध्यान रखिएगा 8 में से केवल 3 आउटसाइड देखने हैं तो रेस्ट ऑफ 5 कहां देखेंगे सर, इनसाइड। ये 3 आउट और 5 इनसाइड। पहले ये फोकस करना है। अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पहला पॉइंट E sits to the immediate to second to the left of H। हमने चार्ट बनाया, 8 मेंबर थे। जितना हो सके डायग्राम को छोटा बनाइएगा। रीजन, अगर आप छोटा सर्कल बनाएंगे तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपकी आईज मूवमेंट का फर्क भी वहां पर आता है। सपोज करिए हमने चार्ट इतना बड़ा बना लिया, अब जब आप यहां से वहां जाएंगे और आपका आई हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होगा उसमें भी 2-3 सेकंड का फर्क आएगा। तो जितना हो सके डायग्राम को बहुत छोटा बनाएं। चलिए 8 मेंबर्स हैं। आपको पहला पॉइंट बोला गया है E sits second to the left of H in which H is facing outside and E is facing inside। कहीं पर भी हमने H को पुट किया, H का फेस आउटसाइड,
H से सेकंड लेफ्ट है E और बोला गया है E का फेस है सर इनसाइड। तो पहला पॉइंट आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पॉइंट D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। E हमें नजर आ रहा है, E का थर्ड राइट होना चाहिए D। एंड लिखा हुआ है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। बात हो रही है इस D की। आप देखेंगे यहां पर एंड जो है वो किसके रेफरेंस में है, D के लिए। बोले D थर्ड राइट है E के और सेकेंड लेफ्ट है F के। अब यहां से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है। अगर यहां D बैठा है और ये सेकेंड लेफ्ट है F के, तो या तो F यहां बैठेगा, अगर ये F है तो F का फेस होगा इनसाइड, या फिर चार्ट को दूसरा भी चार्ट हमें बनाना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है F वहां पर ना बैठा हो और F बैठा हो आपका इस जगह। अगर यहां F है तो F का फेस होगा सर आउटसाइड और F के सेकंड लेफ्ट होगा D। देखिए जितनी जल्दी हो सके चार्ट को ड्रॉ कर लीजिएगा, हो सके तो उसको ब्रेक कर लीजिएगा, तभी आप अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छा एग्जामिनर आपको आसानी से फंसा लेगा। तो हर एक पॉइंट को सॉल्व करते हुए चलें। अगर कोई पॉइंट मजबूरी में ऐसा आ गया है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसको स्टोर करिए। देखिए अब यहां पर एक बार F आउटसाइड देख रहा है और एक बार F इनसाइड देख रहा है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। G थर्ड लेफ्ट है A के, तो ना तो हमें G के बारे में कोई स्टेटमेंट अभी तक मिली थी ना E के, तो अभी हमने इसको स्टोर कर लिया कि G थर्ड लेफ्ट है A के, अभी इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगले स्टेटमेंट की ओर चलें तो लिखा है A इज नॉट नेबर ऑफ E एंड F। हमारे चार्ट में E भी अवेलेबल है और F भी अवेलेबल है। अब इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। A नेबर नहीं है E और F का, तो A के लिए कितने प्लेस वैकेंट है, केवल एक ही प्लेस वैकेंट है। और बोला गया है A से G थर्ड लेफ्ट है A के। अब देखिए A अवेलेबल है 1 2 3, यहां G नहीं आ सकता है, 1 2 3 G आ सकता है। अगर G लेफ्ट में है A के, वो भी थर्ड, तो A का फेस इस टाइम होगा इनसाइड। चलिए वहां देखते हैं कितनी पोजीशन वैकेंट है A के लिए। E का नेबर नहीं, F का नेबर नहीं, तो कितने प्लेस वैकेंट है, 2। तो हमें दोनों ही बनाने पड़ेंगे। रीजन हमें नहीं पता कि वो किस तरफ या कहां बैठा है। पहले उसी चार्ट को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए A को अगर हम यहां पर बैठाएं या फिर A को यहां बैठाएं। अब A से थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहां G नहीं आएगा, 1 2 3 यहां G आ जाएगा और A का फेस कहां होगा, फिर से इनसाइड। इस चार्ट की बात करें तो 1 2 3 G आ जाएगा, 1 2 3 G कभी नहीं आएगा। इसमें A का फेस कहां होगा सर, A का फेस होगा आउटसाइड। अब आप देखें आपसे बोला गया 3 आउटसाइड देख रहे हैं। पहले चार्ट में भी कितने मिल पाए, केवल 1। दूसरे चार्ट में कितने मिल पाए हैं, 2। और तीसरे चार्ट में हमें कितने मिल पाए हैं, 3। और हमें ढूंढने कितने से सर, 3। इसका मतलब कौन सा चार्ट हमारा सही निकलेगा, थर्ड वाला। स्टार्टिंग वाले दोनों को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी अंतिम लाइन भी है, उसको भी एक बार और देख लेते हैं। द पर्सन फेसिंग आउटसाइड आर नॉट सिटिंग टुगेदर। आप देख सकते हैं जो भी मेंबर आउटसाइड फेस कर रखे हैं वो साथ में नहीं बैठे हैं। इसका मतलब अगर ये A बाहर देख रहा है तो इसके दोनों जस्ट नेबर इनसाइड देख रहे होंगे। सेम H आउटसाइड तो इसके दोनों नेबर भी इनसाइड, F आउटसाइड तो इसके दोनों नेबर भी इनसाइड। Still we are unable to find the two place value of two members. Like हमने A की प्लेस वैल्यू ढूंढ ली है लेकिन B की नहीं ढूंढ पाए हैं प्लेस वैल्यू, और एक मेंबर और बचा है C। तो या तो B यहां पर आएगा या फिर B यहां पर आएगा सेम, या फिर C यहां पर आएगा या फिर C यहां पर आएगा। अब इसके रिगार्डिंग वो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से याद रहे चीजों को ब्रेक करें, जितना हो सके डायग्राम को छोटा बनाएं, राइट लेफ्ट के कंसेप्ट पर बहुत फोकस करें और उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि एसबीआई इज नोन फॉर इनोवेशन। ध्यान रखिएगा हमने जो ये क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं ऐसे रखे हैं जो आपके डेली क्वेश्चंस एसटीज में आते हैं और जिनके रिगार्डिंग आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजते रहते हैं जो हमें अपने पीसीएस के दौरान मिलते हैं। तो हमने कोशिश हमारी तरफ से ये थी कि एग्जाम से पहले आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं जिससे शायद आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। तो उम्मीद है, आशा करते हैं इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी और आने वाले एग्जाम में आप इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उम्मीद है आप वो क्वेश्चन शायद हमारी बदौलत सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
हमारे फेसबुक पेज को लॉग इन कर सकते हैं। और अगर हमें आपको हमारी और वीडियो पसंद है तो और वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। आपने जो भी आपके व्यूज है हमें जरूर शेयर करिए, जिससे हम आने वाले टाइम में आपको और अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।